नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इससे पहले जो हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी थी ईएल थॉर्नडाइक की डिटेल में, उसमें हमने देखा था कि बिहेवियरिस्ट में कैसे सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी ईएल थॉर्नडाइक की है। बट ध्यान रखिएगा कि बिहेवियरिस्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। वो शुरुआत होती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से, जिसके जो कि इवान पेवलोव ने दिया था, और उसके बाद वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जो मैं अभी आज इस वीडियो में डिस्कस भी करूंगा आपके साथ। उसके बाद ऑफिशियली जो वॉटसन है उन्होंने बिहेवियरिज्म की स्थापना की थी। तो शुरुआत जहां से होती है वो एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से होती है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज हम जो डिटेल में बात करेंगे वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है वो है कि ये इवान पेवलोव ने दिया था। सबसे पहली चीज, ये जो थे ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसका नाम टाइप एस कंडीशनिंग भी है। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, तो आपको ये बेसिक चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ये कैसे अस्तित्व में आई। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो ये इवान पेवलोव है, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट मतलब ये एक तरीके से रिसर्च कर रहे थे एनिमल पे, एनिमल में भी डॉग पे रिसर्च कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने मेनली उनको रिसर्च करना था कि कैसे जो सेलिवेशन, लार निकलने की प्रक्रिया होती है कुत्ते में। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि इस चीज को नापा गया। वो एक्सपेरिमेंट इसी पर्पज से किया गया था, बट उस एक्सपेरिमेंट से जो निकल के आता है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये खुद इवान पेवलोव को भी नहीं पता था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वो डेवलप कर देंगे। वो तो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे, बट बाय डिफॉल्ट एट द एंड उन्होंने देखा कि भाई कुछ और ही चीजें चल रही हैं। तो ये सब होता है ऑब्जर्वेशन से। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तब वो बहुत चीजें ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जिसके आधार पे वो इस थ्योरी को डेवलप करते हैं। और उसके बाद जो जेबी वॉटसन है, वो इनकी थ्योरी से इंस्पायर होकर के उसी एक्सपेरिमेंट को, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को नहीं, उसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट को एक बच्चे पर करते हैं जिसका नाम एल्बर्ट होता है। तो दोनों पर हम बात करेंगे, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो बातें निकल के आती हैं उनकी थ्योरी से, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते कि भाई ये नहीं आएगा या कुछ ऐसा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अक्सर इनकी थ्योरी को थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, बट मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस पर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं समझ सकते कि भाई इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या थी। तो जैसा कि मैंने आपको ये बात शुरू में बताई कि इन्होंने इनके जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुत्ते पर, वो उनका पर्पस कुछ और था कि वो देखना चाहते थे कि भाई कुत्ते में जो लार आने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, कितनी होती है, कितनी मात्रा में होती है। वो कुछ कर रहे थे, बट वो थ्योरी डेवलप हो गई क्लासिकल कंडीशनिंग की, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, ध्यान से सुनिए कि भाई एक जानवर कुत्ता, उसको एक खास प्रकार के मतलब एक प्रॉपर डिजाइंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि उसको खड़ा किया जाता है। वो डिजाइन आप कुछ, मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपको समझ आ पाए। ठीक, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जहां पे यहाँ पे खाना रखने की जगह होती है, कुत्ता इधर आके खड़ा हो पाता है आराम से। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हो जाता है जानवर, और उसके बाद उसको खाना प्रेजेंट किया जाता है। कुछ कुछ आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट ड्राइंग बना पाना मुश्किल है। होता क्या है कि इस कुत्ते को शुरुआत में भूखा रखा जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए जाते हैं, जिसके आधार पे क्या होता है कि जैसे ही कुत्ता इस खाने को देखेगा, इसके मुंह से लार आने लगेगा, और फिर उस लार को एक प्रॉपर, जो उनके पास एक परख नली या जार कह लीजिए, उसमें वो उसको स्टोर करते थे, और कितनी मात्रा में लार आ रहा है, कब आ रहा है, ये सब वो चीजें मेजर करते थे। ये उनका मेन काम था।
हुआ क्या कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब बार बार दोहराया, क्योंकि वो एक बार में नहीं कर पा रहे थे, बार बार देख रहे थे अलग अलग समय पर, तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी? शुरुआत में जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब खाना, जैसे ही कुत्ता आता इसके लिए जब खाना लेकर के आता, तो जो व्यक्ति खाना लेकर के आ रहा है उसके फुट स्टेप्स कुत्ते को सुनाई देते थे, और कुत्ते को अंदाजा हो जाता था कि यार खाना आ रहा है मेरे लिए। तो खाना आने से पहले ही लार आने लग जाता था। तो पेवलोव ने ये चीज देखी कि भाई कुछ तो यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट तो यही कर रहे थे, बट थोड़ा सा उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया कि इस कुत्ते को खाना देने के साथ साथ एक घंटी और लगा दी गई। ठीक है, एक घंटी और लगा दी गई, और इस घंटे को बजा करके खाना दिया जाता था। तो शुरुआत में तो क्या हुआ कि कुत्ते को खाना दिया, भूख लगती थी तो कुत्ते को खाना दिया जाता तो फिर लार आता था। ठीक है, कुत्ता खाने को देख करके शुरुआत में लार निकालता था, बट जो पेवलोव थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में एक घंटी भी लगा दी। अब होता क्या था कि खाना कब आएगा, पहले घंटी बजेगी उसके बाद कुत्ते को खाना दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया, बार बार दोहराया गया, और बाद में यह भी देखा गया कि सिर्फ घंटी बजा दिया जाए ना तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगता था, बिकॉज कुत्ता समझ गया था कि घंटी बजने का मतलब क्या है कि मेरे लिए खाना आएगा। तो यहां पे जो लार आने की प्रक्रिया है, जो शुरुआत में भोजन की वजह से थी, फूड की वजह से थी, अब वो किसकी वजह से हो गई है? इस घंटी की वजह से हो गई है, बेल। ठीक, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि फूड और फिर बेल, मतलब लार आने की जो प्रक्रिया है वो पहले फूड से थी, उसके बाद वो बेल पे चली गई। इसी को उन्होंने नाम दिया गया कंडीशनिंग, कि अब कुत्ते का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कंडीशनड हो गया है। किससे हो गया है? इस बेल से। कंडीशन का मतलब ही क्या होता है? जुड़ जाना। कंडीशन का मतलब होता है जुड़ जाना या बंध जाना किसी चीज से। तो इसी प्रकार से शुरुआत में क्योंकि खाने को देख करके लार आ रहा था, यही लार अब किसकी वजह से आ रहा है? घंटी की वजह से आ रहा है। और जो कुत्ते का ये व्यवहार है, लार आने की प्रक्रिया, वो क्या हो गई है? कंडीशन हो गई है। इसी को नाम दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब क्योंकि कंडीशनिंग थ्योरी दो है, एक क्लासिकल है, एक ऑपरेंट है, जो कि स्किनर ने दी थी, दोनों ही अलग अलग है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा अभी ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था। ठीक है, अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक्सपेरिमेंट तो सारा समझ गए होंगे इसमें क्या था। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, और एग्जाम में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, UCS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगला है CS, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस। अगला है UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अगला है CR, CR मतलब हो जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, और एक वर्ड और आता है NS, न्यूट्रल स्टिमुलस। भाई ये सब क्या होते हैं, इन पर मैं आगे बढ़ने से पहले इन शब्दों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इन शब्दों को समझ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो शब्द है वो है स्टिमुलस। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। देखिए, स्टिमुलस का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज, मेरे आसपास की ऐसी कोई भी चीज जो मुझे मजबूर करती है किसी व्यवहार को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए मैं रास्ते से जा रहा हूं और सामने मुझे तेज रफ्तार में कोई गाड़ी आती हुई नजर आई, तो मैं क्या करूंगा? खुद को बचाने के लिए साइड हो जाऊंगा ना।
तो क्योंकि मैं मजबूर हूं इस व्यवहार को करने के लिए, मैं साइड हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने से कार आ रही है और अगर मैं नहीं हटा तो मेरी जान को खतरा है। तो वो जो कार है वो मेरे लिए क्या है, एक स्टिमुलस है और उससे बचने के लिए मैंने अपने आप को साइड में कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो स्टिमुलस होता है जो हमें व्यवहार करने को मजबूर करते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब स्टिमुलस हैं जो कोई ना कोई व्यवहार करने के लिए हमें मजबूर करती हैं। खाना देखा आपने, आपको खाने का मन करेगा, मुंह में पानी आएगा, लार आएगा, ये क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान के चलिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपका फेवरेट मूवी है, तो आप क्या है कि उस मूवी को देखने को मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज वो स्टिमुलस है आपके लिए और आप उस व्यवहार को करने के लिए मजबूर है। आप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी फेवरेट मूवी है, वो स्टिमुलस है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टिमुलस हैं हमारे आसपास, ठीक है, जो हमें मजबूर करते हैं कोई ना कोई व्यवहार करने के लिए। उम्मीद है आप स्टिमुलस समझ गए होंगे। अगला होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो आप समझ ही गए ना, इस स्टिमुलस के कारण कोई ना कोई तो व्यवहार आप करेंगे ना। ठीक है, किसी स्टिमुलस के कारण कोई ना कोई तो व्यवहार आप करेंगे। किसी जानवर को देख करके उससे बचने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जो कोशिश की, पीछे हट गए या साइड हो गए, वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है इस स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब अगला वर्ड है अनकंडीशनड एंड कंडीशनड। कंडीशनड जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी, और यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमने समझा कि कैसे कुत्ते का व्यवहार इससे बंध गया है। क्या है, इससे बंध गया है। अगर बंध गया है तो कंडीशनड है, और अगर बंधा हुआ नहीं है तो क्या है, अनकंडीशनड है। जैसे कि शुरुआत में अगर आप देखेंगे, शुरुआत में तो कुत्ते का जो व्यवहार होता है वो अनकंडीशनड होता है, मतलब किसी से बंधा हुआ नहीं। भोजन को देख करके लार आना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, भोजन को देख करके लार आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन घंटी को देख करके कोई लार कैसे निकाल सकता है? क्या ये स्वाभाविक है? नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। घंटी को देख करके लार आना क्या ये स्वाभाविक है? नहीं। लेकिन हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते को मजबूर कर दिया गया कि भाई घंटी के बाद लार आए, तो यहां पे जो इसका व्यवहार है वो क्या हो गया, कंडीशनड हो गया। क्या हो गया, कंडीशनड हो गया। तो अनकंडीशनड क्या हुआ, जो बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब कुत्ता हो सकता है घंटी को देख करके शुरुआत में, जब तक उसका ये व्यवहार इससे जुड़ा नहीं, तो शुरुआत में कोई और व्यवहार करेगा घंटी को देख के, या भोजन को देखकर लार आना जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया, वैसे हो सकता है घंटी को देख करके कोई स्वाभाविक प्रक्रिया करे लार आने के अलावा। तो वो जो भी व्यवहार करेगा वो तो अनकंडीशनड होगा। लेकिन लार आने की प्रक्रिया जो कि घंटी से नहीं होनी थी उसको कर दी, बार बार बजा बजा के, मतलब प्रक्रिया को दोहरा दोहरा के, तो वहां पे जो इसका व्यवहार था वो क्या हो गया, वो हो गया कंडीशन। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे, ये सभी शब्द समझ गए होंगे। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन सॉरी अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स। न्यूट्रल वर्ड अब समझ लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका जो मतलब किसी की तरफ ना झुकाओ। ठीक है, उसको जो बीच में होता है बिल्कुल, उसको न्यूट्रल कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इन सभी को समझाता हूं, और ध्यान रखिएगा आपको ये सब पता होना चाहिए भाई अनकंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। तो उसके लिए हम इस वाले एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हुए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी, शुरुआत में जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया तो घंटी का प्रयोग नहीं किया गया था, ये मैंने आपको बताया। शुरुआत में जब ये चेक किया गया कि कुत्ते को में जो लार आने की प्रक्रिया है वो कैसे प्रभावित होती है, तो सिंपली कुत्ते को भूखा रखा गया और भोजन उसके सामने रख दिया गया। तो भोजन को देख करके लार आना, तो ये क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बंधा हुआ है, स्वाभाविक है। मतलब कुत्ता कभी भी अगर भूखा है, भोजन देखेगा तो लार आना ही आना है। तो मतलब जो स्वाभाविक है, जो अपने आप होगा ही होगा, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, या किसी का भी कोई योगदान नहीं है। जो फर्स्ट टाइम में जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फूड है ना, फूड, यहाँ पे फूड स्टिमुलस है, यहाँ पे स्टिमुलस फूड है। आप पहले इस बात को समझ लीजिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे स्टिमुलस कितने हैं। यहाँ पे दो स्टिमुलस हैं। पहला स्टिमुलस जो है वो है फूड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्टिमुलस की, तो यहाँ पे दो स्टिमुलस है। पहला स्टिमुलस है फूड, जो कि शुरुआत में फूड ही होता है। उसके बाद अगला जो स्टिमुलस है वो है बेल। ये दो ही तो स्टिमुलस है ना यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। शुरुआत में कुत्ता फूड को देख के रिस्पॉन्स करता है, लार आना।
उसके बाद घंटी को देखकर भी वो लार निकालता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्स भी फिर दो तरीके का होगा। रिस्पॉन्स तो एक ही है, रिस्पॉन्स मतलब क्या, लार आना। रिस्पॉन्स क्या है, लार आना, ठीक है, ये है रिस्पॉन्स। ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्या है, ये है रिस्पॉन्स। लेकिन ये रिस्पॉन्स दो प्रकार का है, शुरुआत में खाने को देख करके लार आना, उसके बाद घंटी की वजह से लार आना। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे इस एक्सपेरिमेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की। जो पहला वर्ड है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि यूसीएस। यूसीएस, तो अब आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि यहां पे कौन सा स्टिमुलस शुरुआत में अनकंडीशनड है, मतलब कि उसकी वजह से जो व्यवहार हो रहा है वो बंधा हुआ नहीं है, स्वाभाविक है। ठीक है, जो मतलब स्टिमुलस बताना है आपको, व्यवहार नहीं बताना है, स्टिमुलस बताना है कि इसमें, जैसे मैंने ना दो स्टिमुलस है, फूड और बेल, यहाँ पे दो स्टिमुलस है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टिमुलस है जिसकी वजह से जो लार आने की प्रक्रिया थी वो स्वाभाविक थी, तो वो था फूड। ठीक है, फूड, फूड यहाँ पे क्या है, यूसीएस है। इस एक्सपेरिमेंट में जो फूड है वो यूसीएस है, क्योंकि फूड की वजह से, फूड को देख के शुरुआत में लार आना, ये क्या है, ये है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अगला है यहाँ पे, पहले हम लेते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस को, यानी कि एनएस, न्यूट्रल स्टिमुलस। अब न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है कि भाई उसकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आप देखें तो शुरुआत में बेल, बेल का क्या योगदान था, कुछ नहीं था। कुत्ते को क्या मतलब है बेल से, वो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है शुरुआत में, शुरुआत में। ठीक है, मतलब शुरुआत में एक दो बार जब भोजन दिया गया, सामने घंटी रख दी गई, बजाए ना बजाए बात की बात है, इसलिए बजा भी दिया गया शुरू में एक दो बार, कुत्ते को क्या फर्क पड़ेगा, बजा दो भाई। तो इसका मतलब शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरुआत में जो ये बेल होता है, बेल, ये क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है इनिशियली, मतलब शुरुआत में। ठीक है, इनिशियली, ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए लिख रहा हूं इनिशियली, कि शुरुआत में जो बेल है वो है न्यूट्रल स्टिमुलस। लेकिन ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि क्योंकि कुत्ते का जो लार आने का व्यवहार है वो कैसे बाद में बंध जाता है, घंटी से। किससे बन जाता है, घंटी से। यानी कि जो ये स्टिमुलस है अब ये कंडीशनड हो चुका है, क्या हो चुका है, कंडीशनड स्टिमुलस है, यानी कि सीएस। अब यहां पे अगर आप देखें तो जो सीएस है वो क्या है, बेल है। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब जो रिस्पॉन्स कर रहा है ना ये कुत्ता, कि भाई घंटी बार बार बजा दी गई और अब लार निकाल रहा है, तो अब वो लार फूड की वजह से नहीं, इस घंटी की वजह से आ रही है। मैंने बताया ना कि भाई भोजन, मतलब घंटी बजाई गई और भोजन नहीं भी दिया गया तब भी लार आ रहा है, मतलब घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया तब भी लार आ गया। तो क्यों आया भाई लार, घंटी सुनकर ही लार क्यों आया, भोजन नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब पहले घंटी बजाई गई तभी लार आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो है कुत्ता घंटी की आवाज से प्रभावित है, उससे उसका रिस्पॉन्स जुड़ गया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो अब जो ये बेल है ये बन चुका है कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया ना दो स्टिमुलस थे, एक फूड एक बेल। शुरुआत में अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड था, बेल शुरुआत में न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसके बाद वो भी कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगला है रिस्पॉन्स। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स यानी कि पहला है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब मैंने आपको एक बात कही है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स तो कुत्ता एक ही कर रहा है ना, लार आना, कोई दूसरा रिस्पॉन्स तो कर ही नहीं रहा, लार आना यही एकमात्र रिस्पॉन्स है। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है कि पहले भोजन को देख के लार निकालता है और उसके बाद जब घंटी आ जाती है बीच में तो फिर घंटी को देख करके लार निकालने लगता है। तो शुरुआत में भोजन को देख करके जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं किया गया छेड़छाड़, शुरुआत में तो बस भूख लगी थी और भूख लग के भोजन को लार निकालना स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स है, जो लार आना है, वो भोजन को देख करके लार आना है। ठीक है, फूड के कारण जो लार आने की प्रक्रिया है, फूड के कारण जो लार आने की प्रक्रिया है वो कहलाएगा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स ये होता है, फूड एक स्टिमुलस है। ठीक है, इसी प्रकार से कंडीशनड रिस्पॉन्स,
अब देखिए, अब लार आने की प्रक्रिया शुरुआत में स्वाभाविक थी, बाद में क्या हो गई, बंध गई। किससे? घंटी से। मैंने बताया ना शुरू में भी कि भाई घंटी को देख करके लार कौन निकालता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खाने से पहले घंटी को बजाया जाता था, तो कुत्ता घंटी को देखकर भी लार निकाल रहा है। तो इसका मतलब अब लार निकलने की जो प्रक्रिया है वो किसकी वजह से है? घंटी की वजह से। और अगर घंटी की वजह से लार निकल रहा है तो ये वाला जो रिस्पॉन्स कहलाएगा, ये कहलाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो उम्मीद है आप इन सभी शब्दों को समझ गए होंगे। अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज तो ये जरूर देखी कि किस प्रकार से जो व्यवहार होता है उसको कंडीशनड किया जाता है, इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कही जाती है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा एक्सपेरिमेंट जो कि जेबी वॉटसन ने भी किया था उस पर भी चर्चा करूंगा, फिर हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे इस थ्योरी से जुड़ी हुई। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, जो वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक लिटिल एल्बर्ट नाम का, एक मतलब एल्बर्ट नाम का बच्चा था। ठीक है, लगभग 11 साल का बच्चा था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वॉटसन के और पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंस इतना है कि भाई यहां पे कुत्ते का प्रयोग किया जाता है जो कि जानवर है, और वॉटसन क्या करते हैं कि इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ह्यूमंस पे। क्या ह्यूमंस में भी कंडीशनिंग होती है जैसे जानवरों में होती है? इस चीज को साबित करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट नाम के 11 साल के बच्चे को लिया, और उसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा कि इनकी शायद पत्नी भी इनके साथ में थी, रेनर नाम था जितना मुझे ध्यान है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बच्चे को शुरुआत में एक रूम में खेलने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, एक बच्चे को छोड़ दिया गया रूम में खेलने के लिए। तो शुरुआत में बच्चे के सामने खेलने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे कि मतलब जो चूहे होते हैं ना, सफेद चूहे बहुत ही प्यारे होते हैं, तो इधर उधर भागते नहीं, उनके साथ खेल लेते हैं। तो चूहा, खरगोश, ठीक है, इन सब के साथ जो है बच्चा खेल रहा था। ठीक है, अगर आप देखें तो चूहा खरगोश कैसा होता है, सफेद रंग के होते हैं और बहुत ही सुनहरे कोमल मुलायमदार इनके बाल होते हैं इनके स्किन पे। तो बच्चा इनके साथ खूब खेल रहा था शुरुआत में। तो अगर आप देखें तो शुरुआत में बच्चा जो खेल रहा है ना, जिसका रिस्पॉन्स है खेलने का, उसको लेकर के, वो स्वाभाविक है। ठीक है, अब होता क्या है कि बीच में ये एंट्री करते हैं किसकी? लाउड नॉइज। और ये जो लाउड नॉइज होती है ना, बहुत तेज आवाज होती है, बहुत तेज डरावनी आवाज निकालते हैं। क्या होता है कि बच्चा इसके साथ खेल रहा होता है, और खेलने के बाद ये क्या करते हैं कि बीच बीच में एक तेज डरावनी आवाज निकालते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डर जाता है, जिसकी वजह से बच्चा डर जाता है। अब ध्यान से सुनिए कि ये जो आवाज है ना, ये जो लाउड नॉइज निकाली जा रही है, ये क्या है? ये है अभी स्टार्टिंग में, अगर आज हम देखा, दो तरीके के स्टिमुलस होते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस तो भाई ये है खरगोश और चूहा, शुरुआत में स्वाभाविक व्यवहार हो रहा है, लेकिन बाद में इस डरावनी आवाज को, तो जो डरावनी आवाज निकाली जा रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को जो ये नॉइज है ना, ये सिर्फ नॉइज सुनाई देती है। ध्यान रखिएगा, जो आवाज है वो क्या है? सुनाई देती है। तो आवाज जो निकाली जा रही थी, वो आवाज जो कहलाएगी, वो कहलाएगी, शुरुआत में तो न्यूट्रल स्टिमुलस है, क्योंकि शुरुआत में एक दो बार आवाज निकाली गई तो बच्चा डर गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसकी वजह से, मतलब आवाज की वजह से डर हो रहा है। तो हुआ क्या कि भाई शुरुआत में तो बच्चे को जब डराया गया तो एक दो बार वो डर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब दोहराया गया तो देखा गया कि बच्चा शायद ये समझ रहा है कि शायद इस चूहे को छूने से आवाज आ रही है, इसलिए जो बच्चा है वो चूहे से डरने लगा। चूहा किससे डरने लगा? बच्चा किससे डरने लगा? चूहे से डरने लगा। तो शुरुआत में जो डरने वाला रिस्पॉन्स था, जो कि लाउड नॉइज की वजह से था, तेज आवाज की वजह से था, वो बार बार इस पे शिफ्ट कर दिया गया। किस पे शिफ्ट कर दिया गया? इस पे शिफ्ट कर दिया गया। अब बच्चा चूहे को देखकर ही डरने लगा। क्या करने लगा? चूहे को देखकर ही डरने लगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो चूहे के साथ खेलता, तेज डरावनी आवाज निकाल दी जाती थी। तो शुरुआत में जो डरावनी आवाज थी, उससे बच्चा, उसको तो डर तो रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता चूहे की, सर चूहे को छू रहा हूं तो आवाज आ रही है। तो क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी कि जैसे ही मैं चूहे को छूता, डरावनी आवाज निकाल दी जाती।
तो वहां पे जो अब ये रिस्पॉन्स था डरने वाला, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इस चूहे पे शिफ्ट हो गया। अब बच्चा मतलब डरावनी आवाज नहीं निकाली जा रही है, अब सिर्फ चूहे को छोड़ दिया जाता है बच्चे के सामने बिना आवाज किए, तो बच्चा अब चूहे को देखकर भी डर रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही जो थ्योरी है इनकी, वो वॉटसन ने देखा कि कैसे ह्यूमंस पर भी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये देखा कि बच्चा सिर्फ चूहे से ही नहीं, जितनी भी सफेद, कोमल, मुलायमदार बाल वाले जो जानवर होते हैं जैसे खरगोश या बाकी, उनको देखकर भी डर रहा है। इसको उन्होंने स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा था, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था वॉटसन का। ठीक है, अब जो ये थ्योरी है इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, एक बार वो देख लेते हैं जरा। ध्यान से सुनिए। अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें जो हमने देखा कि जो कंडीशनिंग होती है, जैसे कि हम वही वापस इवान पेवलोव वाले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, तो वहां पे ये देखा जाता है कि भोजन देने से पहले घंटी को बजाया जाता है। भोजन देने से पहले घंटी को बजाया जाता है और फिर भोजन को दिया जाता है। तो उनके बीच में एक टाइम इंटरवल जो हमारा यूसीएस है एंड सीएस है, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है ना, वो बहुत महत्व रखता है। टाइम इंटरवल ये बहुत महत्व रखता है। यूसीएस जैसा मैंने बताया फूड, और सीएस जैसा मैंने बताया बेल। इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल बहुत महत्व रखता है। जितना कम टाइम इंटरवल होगा, टाइम गैप जितना कम होगा, कंडीशनिंग उतनी अच्छी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए अगर आप टाइम गैप 2 मिनट का कर दें या 1 मिनट का कर दें, मान के चलिए कि भाई घंटी बज रही है, उसके 1 मिनट बाद खाना आ रहा है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा कंडीशनिंग होने में। लेकिन अगर ये टाइम घटा करके 0.5 सेकेंड कर दिया जाए, इतना ही आइडियली टाइम रखा गया था, जीरो मतलब 1 सेकेंड से भी कम का समय था, तो अगर 0.5 सेकेंड का टाइम रखा गया था पेवलो वाले एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पे देखा कि भाई कंडीशनिंग आराम से हो गई। समय अगर ज्यादा कम कर दिया जाएगा तब भी दिक्कत है, तब कुत्ता इतना डिफरेंस नहीं कर पाएगा, कंडीशनिंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो एक आइडियल टाइम इंटरवल होना बहुत जरूरी है, तभी जो कंडीशनिंग है वो आसानी से हो पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी कंडीशनिंग होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन जो कि वॉटसन के हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिलता है। वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मैंने बताया था कि चूहे को देख करके बच्चा डर रहा है। ठीक है, कि भाई शुरुआत में तो खेल रहा था, लेकिन जो डरावनी आवाज निकाली गई, चूहे को जैसे ही वो खेलता तुरंत उसके साथ डरावनी आवाज निकाल दी जाती कुछ सेकंड बाद ही। तो शुरुआत में वो डरावनी आवाज देख से डर रहा था, लेकिन अब वो चूहे से डर रहा है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है चूहे से, अब वो चूहे से डर रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो चूहा क्योंकि सफेद रंग का था, उसके मुलायम कोमल बाल थे, तो अब जो है ये बच्चा, ये सिर्फ चूहे से नहीं, ऐसे सभी जानवरों से डर रहा था जो सफेद रंग के थे। इवन अगर उसको सफेद रंग का कोट भी दिख जाता ना, तो उससे भी डरता, क्योंकि कोट भी थोड़े मुलायम होते हैं ना, रोएदार बाल, तो उसको देखकर भी डर रहा कि भाई क्या है ये। तो यहाँ पे स्टिमुलस जनरलाइजेशन था कि भाई एक स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पॉन्स डेवलप हुआ है ना बच्चे का, वही रिस्पॉन्स वो सेम स्टिमुलस में अप्लाई कर रहा है, तो इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। वहीं डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? अंतर कर पाना। यहाँ पे जो पेवलोव थे, ये चीज इन्होंने ऑब्जर्व की थी कि जो कुत्ता है वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। डिस्क्रिमिनेट क्या कर पा रहा है? जो उसकी कंडीशनिंग हुई है ना, जैसे हमने देखा घंटी की आवाज से कंडीशनिंग हुई थी, अब जो घंटी की आवाज है वो भी कितने हर्ट्स पे थी, तो जनरली देखा गया कि वो जो थी वो शायद 1000 हर्ट्स पे थी। इस हर्ट्स की आवाज को वो कंडीशन कर पा रहा था, उससे कम वाली से 900 हर्ट्स या उससे ज्यादा 1100 हर्ट्स वाली आवाज पे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे
डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये वॉटसन के एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिला था। इसके अलावा एक और चीज है एक्सटिंक्शन एंड रिकवरी। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है कि मान के चलिए कंडीशनिंग हो गई है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि जो कुत्ता है वो कंडीशन हो चुका है कि घंटी की आवाज की वजह से लार आ रहा है। अब ये जो कंडीशनिंग हो गई है, क्या इसको खत्म किया जा सकता है? क्या कुत्ते का जो व्यवहार है बैल के साथ उसको खत्म किया जा सकता है? अगर वो खत्म किया जा सकता है तो उसको एक्सटिंक्शन बोलेंगे और ये संभव है। ठीक है, पेवलोव ने कहा था कि एक्सटिंक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर कुत्ते का व्यवहार घंटी से जुड़ गया है, घंटी को देख करके लार निकाल रहा है, तो इसको एक्सटिंक्शन किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि भाई जैसे ही मान के चलिए घंटी बज रही है, खाना आप दे रहे हैं, तो आप क्या करें कि खाना देना ही बंद कर दें। मतलब घंटी बज रही है, बजने दो, खाना मत दो। ठीक है, मतलब जो पूरा प्रोसेस है उसको ब्रेक कर दिया कि भाई घंटी बज रही है, खाना ही मत दो। तो अगर आप ये प्रक्रिया 10-15 बार दोहरा देंगे तो जो कुत्ते का रिस्पॉन्स है ना घंटी को लेकर के लार आना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा और उसको उन्होंने क्या कहा, एक्सटिंक्शन। अगला रिकवरी। अगर मान के चलिए एक्सटिंक्शन हो गया है, कुत्ते को घंटी बजने पर खाना देने वाला जो प्रोसेस था, खाना देना बंद कर दिया गया है, यानी कि एक्सटिंक्शन हो गया है। कुत्ता अब घंटी की वजह से खाना नहीं, मतलब लार नहीं निकाल रहा है, घंटी की वजह से अब लार नहीं निकाल रहा है, यानी कि एक्सटिंक्शन हो गया है। तो क्या वापस से उसको रिकवर कर सकते हैं? क्या वापस से कंडीशनिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, रिकवरी भी पॉसिबल है। ये किसने कहा था? ये पेवलोव ने ही कहा था अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कि भी एक्सटिंक्शन पॉसिबल है तो रिकवरी भी पॉसिबल है, वापस से कंडीशनिंग की जा सकती है। तो ये जो थी पूरी थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज हमने पेवलोव की और वॉटसन की दोनों की ही एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया डिटेल में, और जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंक्लूजन थे उन पर हमने डिटेल में बात की। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।